अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज की क्लास में हम 2D शेप्स करेंगे और बिल्कुल इनिशियल, ठीक है, बेसिक शेप्स की बात करेंगे। एंड मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स पे बात करेंगे। फिर सेकंड पार्ट पे हम सर्कल्स, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट पे हम 3D शेप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसी तरह डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो शेप है 2D वो है स्क्वायर। स्क्वायर की बारे में मतलब सब लोगों को अंदाज़ा होता है क्या है। 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, मतलब 4 साइडेड फिगर है, 4 ये साइड्स हैं इसकी, ठीक है। और बेसिकली चारों की चारों साइडें क्या हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। सो एरिया निकालने का, एरिया मतलब अगर मुझे इस 2D शेप स्क्वायर का एरिया निकालना है तो मुझे पता है दोनों साइड क्या बोलते हैं, सेम होती है। तो दोनों साइड को मैंने क्योंकि यहाँ कोई मैं नंबर नहीं दे रहा तो इनको नाम दे दिया एक L, ठीक है, L मीटर। सो बेसिकली एरिया कैसे निकालोगे, L मल्टीप्लाई बाय L करके L स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली बात समझ आती है। और ये स्क्वायर अक्सर वो सवाल में कहीं शेप दे देता है तो बच्चों के लिए काफ़ी आसान होता है। इस पर मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। सिंपल सी 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, चारों की चारों साइडें क्या हैं, इक्वल इन लेंथ होती है, ठीक है। 2D शेप है ये, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, L स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि सारी की सारी साइडें सेम है। तो एक भी स्क्वायर में साइड अगर आपको पता हो तो आप उस स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है फॉर सपोज और मुझे सिर्फ एक साइड गिवन है 6, तो मैं डायरेक्ट 6 स्क्वायर करूँगा तो 36 आ जाएगा मेरा एरिया, ठीक है। सो स्क्वायर बिल्कुल सिंपल है। रेक्टेंगल की बात करते हैं बेटा। तो रेक्टेंगल में बेसिकली 2 साइडें सेम होती हैं, ठीक है, और फर्दर ये 2 साइडें आपस में इक्वल इन लेंथ होती है, ठीक है। अच्छा, तो एक साइड को लेंथ बोल दिया, एक साइड को हमने ब्रेथ बोल दिया या विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा सर, अभी तक आप पेरीमीटर क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहे? तो बेटा सिंपल सी चीज़, ठीक है, मेरे जहन में अभी आया, पेरीमीटर भी बता देते हैं। पेरीमीटर कुछ नहीं है, मतलब पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला अलग से याद नहीं रखना है तुमने। पेरीमीटर की सिर्फ एक डेफिनेशन याद रखनी है कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स, ठीक है। अगर तुम अलग अलग फॉर्मूलाज याद रखोगे पेरीमीटर का, ठीक है, तो मसला ये होगा कि जब कोई कॉम्प्लेक्स शेप आएगा, मल्टीपल बेसिक शेप्स को मिला के उन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स शेप बना के दे दिया होगा, तो तुम सिर्फ वो फार्मूला बेस्ड लर्निंग के उस पे रहोगे, उसी पे रहोगे तो मसला हो जाएगा, तुम्हें नहीं आएगा समझ। तो कोई भी शेप आएगा, उसकी जितनी भी आउटर साइड, उसकी जितनी भी आउटलाइंस हैं, उनकी लेंथ को अगर आपस में ऐड कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हें पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। और अभी मैं आगे दिखाऊंगा एग्जाम्पल। तो हर शेप का पेरीमीटर कोई याद नहीं करेगा आज के बाद। पेरीमीटर सिंपल क्या है, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स, ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का एरिया निकालना सीख लिया। कुछ नहीं, आपस में ये दोनों साइडें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, यहाँ पे लेंथ इंटू लेंथ कर दिया। बेसिकली यहाँ पे L इंटू एल क्यों किया, क्योंकि दोनों साइडें सेम है, ठीक है। यहाँ पे 2 साइड डिफरेंट है, इसलिए L इंटू बी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें, ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पे मैं इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा, ठीक है। अब बात करते हैं जो मज़ेदार शेप है ना, वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम सर कैसे पहचाना जाए, एक मिनट बच्चा, मैंने बंद कर दिया, ये रहा, आ गया, ठीक है। तो ट्रेपेजियम कैसे पहचाना जाए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि ऐसा शेप जिसमें तुम्हें 4 साइडें नज़र आएँ, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी देखो 1 2 3 4, 4 साइडेड फिगर हो, ठीक है, जिसमें से 2 साइडें पैरेलल हों आपस में। पैरेलल क्या होती है, ऐसी 2 लाइन, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं या पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, ऐसी 2 साइडें जो आपस में कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करें, मिले ना। तो देखो ये भी सीधी चलती रहेगी और ये वाली साइड भी सीधी चलती रहेगी, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। सो 2 पैरेलल साइड्स मिलेंगी और 2 नॉन पैरेलल साइड्स मिलेंगी, सिंपल। तो ट्रेपेजियम 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, जिसमें से 2 साइडें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, 2 नॉन पैरेलल होंगी, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे सारी साइडें बेसिकली क्या बोलते हैं, एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, बेसिकली डिफरेंट लेंथ हो सकती है। यानी अगर मैं इसको मेजर करके देखूँ, इसको मेजर करके देखूँ, इसको मेजर करके देखूँ, इसको मेजर करके देखूँ, तो अलग अलग लेंथ होती है, ठीक है। तो बेसिकली लेकिन ये याद नहीं रखना, तुमने क्या याद रखना है कि भाई ट्रेपेजियम पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि 4 साइडेड फिगर मुझे नज़र आएगा, ठीक है, और 2 साइडें पैरेलल होंगी, 2 साइडें नॉन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये देखो, ये 2 साइडें क्या हैं, आपस में नॉन पैरेलल हैं। अगर गौर करो, ये और ये वाली साइड, ये तो कहीं ना कहीं जाके आगे जाके मिल जाएंगी, तो दे आर नॉन पैरेलल। और पैरेलल साइडें दिखाने का ना साइन ये होता है, एरो दिखाते हैं इस तरह, इधर देखो ये एरो दिखाया हुआ है। तो ये दोनों मिसालें ट्रेपेजियम की। अच्छा, ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला सिंपल है कि आप सम करोगे दोनों पैरेलल साइड्स का, ठीक है। तो देखो, मैंने पैरेलल साइड्स को नाम क्या दिया हुआ है, ए एंड बी, ठीक है। इधर भी 2 पैरेलल साइड्स को नाम क्या दिया हुआ है, ए एंड बी, ठीक है। सो ए और बी यानी पैरेलल साइड्स का सम करोगे, यानी आपका फॉर्मूला क्या कहता है, आपने क्या करना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हाफ, ठीक है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एच, एच इज बेसिकली हाइट। अच्छा, बच्चा कहता है सर मैं हाइट कैसे पता लगाऊं, हाइट एग्जैक्टली है क्या, वो डिफरेंट साइडें दे देता है, मैं परेशान हो जाता हूं। तो हाइट पहचानने का ट्रेपेजियम में सिंपल सा हल ये है कि ट्रेपेजियम में हाइट निकालने का सिंपल तरीका क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, 2 पैरेलल साइड, यानी ये देखो, ये पैरेलल दो, ये दोनों पैरेलल साइड हैं इस ट्रेपेजियम में, तो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली हाइट होगी। तो 2 पैरेलल साइड के दरमियान ही हमें 90 डिग्री में डिस्टेंस लेना है, जिसको हम हाइट कंसिडर करेंगे। अगर मैं बात करूं इस ट्रेपेजियम की, इस वैरायटी ऑफ ट्रेपेजियम की, तो देखो ये 2 पैरेलल साइड है, ठीक है, यहां से यहां तो अलग से हाइट नहीं गिवन है। तो अगर गौर करो तो ये जो साइड है, ये साइड एग्जैक्टली बिहेव कर रही है एज अ हाइट, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या है, दोनों पैरेलल साइड, इन 2 पैरेलल साइड से एग्जैक्टली क्या है, 90 डिग्री डिस्टेंस पे, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन 2 पैरेलल साइड के दरमियान। तो ये बेसिकली जो साइड है इसको हम एज अ हाइट कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 वेरिएशन दिखाई ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम को पहचानने का आपसे रिपीट कर रहा हूं, 4 साइडेड फिगर है, ठीक है, 2 पैरेलल साइड मिलेगी, 2 नॉन पैरेलल साइड मिलेगी। एरिया निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पैरेलल साइड को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे। हाइट पहचानने का तरीका सिंपल ये है कि 2 पैरेलल साइड के दरमियान जो 90 डिग्री डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो बेसिकली हाइट होगी, ठीक है। अब मैंने कुछ सवालात रखे हुए, ठीक है, और उसमें पेरीमीटर भी इसलिए रखा है ताकि तुम लोगों को आउटर साइड्स का मतलब समझ में आए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले शेप को स्टडी कर लेते हैं, भाई ये एक ट्रेपेजियम है कि नहीं है। मतलब भाई उसने बोल दिया ट्रेपेजियम है, बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि भाई ट्रेपेजियम क्यों है, बात बेसिकली इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 पैरेलल साइड नज़र आ रही हैं, ठीक है, और 4 साइडेड फिगर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 2 पैरेलल साइड्स हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और टोटल 4 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि भाई ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये था कि पैरेलल साइड्स का हमें सम करना था। तो ये पैरेलल साइड प्लस ये पैरेलल साइड का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 20 प्लस 35.5, ठीक है। अच्छा, अब हाइट क्या है, हाइट हमेशा क्या लेनी है, 2 पैरेलल साइड के दरमियान जो 90 डिग्री डिस्टेंस, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना है। तो ये देखो, ये 90 डिग्री का साइन दिख रहा है। सो बेसिकली ये जो 15 है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो बेटा इसको हल कर लेना, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा मकसद यहाँ पे तुम लोगों को कैलकुलेशन नहीं करवाना है, मेरा मकसद है यहाँ पे तुम लोगों को फॉर्मूला की प्रॉपर यूजेज समझाना है। तुम लोग क्या करते हो, फॉर्मूला याद कर लेते हो, बट तुम्हें यही नहीं पता होता है एच क्या है, ए और बी क्या है। बस याद करना नहीं है, तुमने ये समझना है डायग्राम में मैं कौन सी वैल्यू उठाऊंगा, क्योंकि एग्जामिनर्स आपको मल्टीपल वैल्यूज दे के कन्फ्यूज करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पेरीमीटर की बात करते हैं। बेटा पेरीमीटर जो है, हमने कहा था अगर मैं बोल रहा हूँ ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम में, इसका पेरीमीटर निकाल दो, तो मुझे क्या करना है, आउटर साइड्स का सम करना है जो इसकी आउटलाइन है। अगर मैं देखूँ ट्रेपेजियम की आउटलाइन क्या है,
ये है बेसिक आउटलाइन क्या है ट्रेपेजियम की, ये साइड है। तो अगर मैं इन सारी आउटर साइड्स को ऐड कर दूं तो मुझे ट्रेपेजियम का क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर भाई फॉर्मूला नहीं याद रखना है हर चीज का, तुमने क्या करना है, सिर्फ शेप देख के देखना है इसकी आउटलाइन क्या है। तो सम और जो उस आउटलाइन में जितनी लेंथ्स आ जाएंगी उन साइडें आ जाएंगी, उन सब की लेंथ को क्या कर देना है, आपस में ऐड कर देना है। सो पेरीमीटर इज नथिंग, इट इज द सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। तो सारी आउटर साइड्स ऐड करें 20, ठीक है, प्लस 18, ये वाली साइड भी ऐड की, प्लस 35.5 प्लस 16। तो अब जब इनको ऐड कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा ट्रेपेजियम का। तो कितना सिंपल है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की हमने बात कर ली, रेक्टेंगल की बात कर ली, स्क्वायर की बात कर ली और पेरीमीटर समझ गए, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि इसमें हर शेप का अलग अलग पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमने ये देखना है कोई सा भी शेप आएगा तो शेप की आउटलाइन कौन कौन सी लेंथ बना रही हैं, कौन कौन सी साइडें बना रही हैं, उन साइडों की हम लेंथ आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी बेसिकली सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स किसी भी शेप में, ठीक है। तो हर शेप का अलग अलग फॉर्मूला नहीं याद रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगली 4 साइडेड फिगर की, वो है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो बेटा पैरेललोग्राम में पहले क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात जो है ना, बेसिक बातें समझ लेते हैं कि 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, बाकी 2 साइडें भी पैरेलल होती हैं। तो अगर हम ट्रेपेजियम के मुकाबले देखें तो ट्रेपेजियम भी 4 साइडेड फिगर था, बट उसमें सिर्फ 2 साइड्स आपस में पैरेलल थी, बाकी 2 साइड पैरेलल नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे पैरेललोग्राम में चारों की चारों साइड्स बेसिकली इसको इस तरह समझ लो कि 2 साइड, ये 2 साइड आपस में पैरेलल हैं और ये 2 साइड आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो मुझे समझानी है यहाँ पे ये कि ये वाली साइड और ये वाली साइड लेंथ में इक्वल होगी और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी लेंथ में इक्वल होगी, ठीक है। तो रेक्टेंगल की तरह है, 2 साइडें क्या है, क्या बोलते हैं, इक्वल हैं, ठीक है, और ये 2 साइडें इक्वल हैं। फर्क रेक्टेंगल के मुकाबले क्या है कि रेक्टेंगल क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, मतलब रेक्टेंगल को ही थोड़ा सा यूं करके ना शिफ्ट कर दो, यही रेक्टेंगल थोड़ा सा यूं करके शिफ्ट कर दो ना तो पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो ये बात समझ आनी चाहिए। तो बेटा पैरेललोग्राम में क्या है, 4 साइडेड फिगर है, 2 साइडें आपस में पैरेलल होती हैं, अपोजिट दोनों साइडें पैरेलल होती हैं, ये 2 अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और ये अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, यानी ये वाली इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इक्वल होगी, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इक्वल होगी, ठीक है। तो ये देखो मैंने 2 डैश लगाए ना, ये यही शो कर रहा है कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है। ये सिंगल डैश क्या शो कर रहा है, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। ये सिंगल एरो क्या शो कर रहा है, ये दोनों साइडें आपस में पैरेलल हैं। ये डबल एरो क्या शो कर रहा है, ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, गौर करना, ठीक है। तो ये सब शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब सवाल उठता है सर कि फॉर्मूला तो आपने बता दिया पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट है, ठीक है। फॉर्मूला आपने बता दिया पैरेललोग्राम का क्या है, बेस इनटू हाइट है सर। तो सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि बेस किसको लूं, हाइट किसको लूं। तो बेटा बेस किसी भी साइड को आप कंसिडर कर सकते हो, बट उस बेस के मुताबिक आपने सही हाइट जरूर ढूंढनी है। अब सर ये क्या मतलब हुआ, ठीक है, अब मैं समझाता हूं। देखो, अगर मैं इस साइड को बेस ले रहा हूं, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी, मतलब अगर मैं ये साइड को बेस ले रहा हूं तो इसकी हाइट किसको कंसिडर करूंगा, तो हाइट बेसिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू इट्स अपोजिट साइड, यानी 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। अगर मैंने ये बेस लिया है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गई, ये हो गई। तो बेसिकली क्या, इस बेस और इस अपोजिट साइड के दरमियान जो 90 डिग्री डिस्टेंस होगा वो बेसिकली मेरी हाइट होगी। अगर मैं इस साइड को बेस ले रहा हूं तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गई, ये हो गई। सो इस बेस और इस अपोजिट साइड के दरमियान जो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री डिस्टेंस है, उसको मैंने क्या लिया है, हाइट लिया है। सो क्या है, सिंपल एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। बेस किसी भी साइड को ले सकते हो पैरेललोग्राम में, हाँ, जो बेस लोगे उसकी प्रॉपर हाइट ढूंढना जरूरी है। सो हाइट क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस टू इट्स अपोजिट साइड, ये याद रखना। तो मैंने ब्लू में पॉइंट स्पेशली लिखे। अब देखो यहां पे मुझे कह रहा है एरिया एंड पेरीमीटर निकाल लो, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो
इसको अगर मैं इस साइड को बेस लूँ, ठीक है, तो क्या मुझे अपोजिट साइड, ठीक है, अगर इस साइड को मैंने बेस लिया तो इसके अपोजिट साइड ये हो गई, इसके दरमियान 90 डिग्री डिस्टेंस मुझे गिवन है, कहीं नहीं है डायग्राम में। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस साइड को एज अ बेस कंसिडर नहीं कर सकता। अब मैं अगर इस साइड को पैरेललोग्राम के बेस ले लूँ तो देखो अपोजिट साइड ये हो गई, ठीक है, तो इन बेस एंड अपोजिट साइड के दरमियान जो 90 डिग्री का डिस्टेंस है वो मुझे गिवन है, जो कि 9 सेंटीमीटर लेवल है। तो मैं बेसिकली बेस 6 ले लूँगा और इसकी हाइट क्या ले ली मैंने, 9, 6 9 ज़ा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया, ठीक है, गुड। तो आसान हो गया। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। बेटा पेरीमीटर का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स। तो पैरेललोग्राम को की आउटलाइंस क्या हैं, ये हैं, ये आउटर साइड्स हैं, ठीक है। अक्सर बच्चे ये 9 भी ऐड कर देते हैं। अरे भाई आउटलाइन क्या है, पैरेललोग्राम की आउटलाइन क्या है, ये। तो इन सारी आउटलाइंस में जो जो साइडें आ रही हैं उनकी लेंथ ऐड कर दो, ठीक है। अब सर साइडें तो सारी गिवन नहीं है, सिर्फ ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है। तो मैंने तुम्हें यही बताया पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 6 है तो ये भी क्या है, 6 है। तो बेसिकली ये क्या हो गई, ये भी 6 हो गई, और ये 10 है तो ये भी क्या है, 10 है। तो तुमने पेरीमीटर कैसे निकाल लिया, सारी साइडों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 6 + 6 + 10 + 10, ठीक है, कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर। तो सिंपल हो गया बच्चों। एक और केस देखते हैं इसी तरह। द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम PQRS। PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम के अंदर मैं एरो बनाना भूल गया हूँ, ये मैंने बना दिया पैरेलल साइड्स का, ठीक है। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, यानी ये PQ साइड की लेंथ ढूंढनी है। अब ये बड़ा 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 मज़ेदार सवाल है, स्पेशली रखा मैंने इसलिए। अब देखो मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँ इस पैरेललोग्राम का। सर एरिया क्यों निकालने, लेंथ ऑफ PQ की बात की है। रुको थोड़ा सा रुको, समझाता हूँ। इधर देखो, अगर मैं इस साइड ऑफ पैरेललोग्राम को बेस लूँ तो क्या इसके अकॉर्डिंग मुझे हाइट गिवन है? हाँ सर बिल्कुल, ये रही हाइट गिवन, क्योंकि इस जो आपने बेस ली है उसके अपोजिट साइड ये हो गई। तो दो साइडों के दरमियान, ठीक है, बेसिकली बेस एंड अपोजिट साइड के दरमियान जो 90 डिग्री पे डिस्टेंस गिवन है वो ये गिवन है। तो सर हाइट गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालने की कोशिश करूँ तो एरिया क्या हो गया, बेस जो कि 10 है और हाइट कितनी ले रहा हूँ 11.2, ये एरिया आ गया जो कि 112 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरे कलर का हाइलाइटर इस्तेमाल करके मैं कहता हूं कि यार मुझे ना अब दूसरी साइड एज अ बेस कंसिडर करनी है। तो मैंने कहा अब इस पैरेललोग्राम में मैं बेस ये ले लेता हूं एरिया निकालने के लिए, PQ ले लेता हूं। तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गई, ये हो गई। तो क्या इन दोनों अपोजिट बेस एंड अपोजिट साइड के दरमियान कोई मुझे 90 डिग्री पे डिस्टेंस गिवन है? हाँ सर ये 8 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ पे भी हाइट गिवन है, तो यहाँ से मैं एरिया निकालने की कोशिश करूँ तो साइड PQ मेरी बेस होगी और मेरी हाइट क्या होगी, 8 होगा। तो मुझे पता है दोनों से एरिया आना ही सेम है, क्योंकि मैं सेम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहा हूँ। सो मैं एरिया इक्वल टू एरिया रख के, जो कि 112 आया एक साइड से एरिया, इक्वल्स टू दूसरे साइड का एरिया मैंने कैसे निकाला है, PQ × 8। तो एरिया इक्वल टू एरिया रख के लेंथ PQ की लेंथ मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा। तो PQ की लेंथ 112 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी बेटा, 8। तो 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो PQ की लेंथ आ गई 14 सेंटीमीटर। तो देखो पैरेललोग्राम कितना आसान है, ठीक है, ट्रेपीजियम, ठीक है। मैं सर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पे अपनी डिटेल में क्यों बात नहीं की बेटा, वो बहुत बेसिक शेप है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्या बोलते हैं अपने उसमें वो क्या होते हैं, यूट्यूब का पोस्ट होता है वहाँ पे लगाता रहूँगा। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में वहाँ पे जवाब देते रहना, ठीक है। जिसने पूरी वीडियो देखी है ना मेरी ये बेसिक शेप्स की, वो कर लेगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर है बेटा, ठीक है, 3 साइडेड फिगर है, ठीक है। और बेसिकली ट्राइंगल में, ठीक है, अभी मैं एंगल्स की इसके अंदर बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे एरिया निकालना दिखा रहा हूँ तुम्हें कि एरिया कैसे निकाल सकते हो तुम ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब सवाल ये उठता है कि सर बेस कौन सी साइड को ले सकते हैं ट्राइंगल के अंदर, बहुत कंफ्यूजन है। तो बेटा एनी साइड
कैन बी यूज्ड एज अ बेस, तो सर क्या बोलते हैं, मतलब ये तो आपने बहुत कॉम्प्लेक्स बात कर दी सर, कैसे मैं हर साइड को एज अ बेस ले सकता हूँ? ठीक है, तो मैं समझाता हूँ, इधर देखो, हर बेस के साथ अपनी एक हाइट होती है, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मैं, ठीक है, अब मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इधर देखो, अगर मैं ट्राइंगल में ये वाली साइड एज अ बेस ले रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी बेस है, ठीक है, तो इसको मैंने बेस लिया, ठीक है, तो याद रखना इस साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होती है, ऐसा पॉइंट जहां दो लाइनें आपस में मिल रही होती हैं उसको आप वर्टेक्स कहते हो। तो जिस लाइन को, जिस साइड को एज अ बेस कंसीडर किया आपने ट्राइंगल में, उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है, ठीक है, उससे उस बेस तक जो 90 डिग्री पे लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बेसिकली क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये साइड जो येलो से मैंने हाईलाइट की हुई उसको बेस लिया, तो उसकी हाइट क्या होगी, ये होगी, ये हाइट लोगे तुम, ठीक है बच्चा, ये हाइट लोगे, ठीक है सर। और कोई दूसरी साइड करके दिखाए वहाँ कैसे, ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं इस साइड को अब बेस ले रहा हूँ, ठीक है, ये साइड अब मेरी बेस है, ठीक है, तो ये बेस है अब मेरी साइड, तो अगर ये साइड बेस है तो इससे अपोजिट वर्टेक्स क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इस वर्टेक्स और इस बेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो मेरी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है बच्चों, ये होगी क्या, हाइट, ठीक है। तो एवरी बेस हैज इट्स हाइट, सही है, बेस हाइट एक पेयर होता है, सही है। तो हर साइड को तुम बेस ले सकते हो, लेकिन उसकी पर्टिकुलर हाइट उसके साथ मौजूद होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। ऐसे ही किसी भी चीज को हाइट एंड बेस आपस में मिला के फॉर्मूले में फिट नहीं कर दोगे, सही है। तो हर बेस की अपनी एक हाइट है। सर ये वाली साइड को अगर मैं एज अ बेस ले लूं, अच्छा तीनों ट्राइंगल सेम है, मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं, सही है, ताकि तुम लोग कन्फ्यूजन नहीं रहे। अगर मैं इस साइड को बेस ले लूं सर, तो बेटा इस साइड, या अगर ये साइड एज अ बेस ले रहे हो तो इसके सामने वाला वर्टेक्स अपोजिट साइड पे, अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये, तो इस वर्टेक्स और इस बेस के दरमियान जो 90 डिग्री डिस्टेंस होगा, बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, उसको बेसिकली आप क्या हाइट कंसिडर करेंगे, तो ये हो गई हाइट, ठीक है। तो किसी भी साइड को तुम ट्राइंगल में बेस ले सकते हो, शर्त यह है कि उसकी प्रॉपर हाइट तुम्हें मालूम हो, और जब ए बेस और उसकी अपनी प्रॉपर हाइट तुम्हें मालूम हो तो हाफ बेस इनटू हाइट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा बेटा, एरिया। अब यहाँ पे एंड करेंगे लास्ट, बस क्या बोलते हैं, इस का शेडेड रीजन जो येलो से मैंने शेड किया हुआ है, बेसिकली इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का तरीका क्या होगा कि मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ, उसमें से ये छोटा वाला ट्राइंगल अनशेडेड ट्राइंगल माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो मैं एरिया, सुनना, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल रहा हूँ, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो क्या है, देखो, हाफ, सुनना गौर से, हाफ बेस, सर बेस इसको लूं या इसको लूं, बेटा किसी को भी ले लो, मैं ए बी को बेस ले लेता हूं। तो बेस लिया तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या हो गया, ये हो गया। तो वर्टेक्स और इस बेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे मिला हुआ है जो कि 21 है। तो मुझे बेस और उसकी प्रॉपर हाइट गिवन है, तो बस मैं कुछ नहीं करूंगा, बेस इंटू हाइट, सही है। तो कितना आ गया, यह आ गया 210 मीटर स्क्वायर। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया आ गया। एरिया ऑफ अनशेडेड ट्रायंगल या छोटा ट्रायंगल, तो ए डी ई, ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटा ट्रायंगल ए डी ई, इसका निकालता हूं। देखो, अगर मैं इस साइड को बेस लूं तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, ये हो गया। तो इस वर्टेक्स और इस बेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है 10.5। तो बेस और उसकी बेसिकली बेस हाइट पेयर कंप्लीट गिवन है, तो एरिया निकाल लूंगा। इधर देखो, हाफ बेस जो कि 10 है इंटू हाइट जो कि 10.5 हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली 105 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 52.5, ठीक है, 52.5 मीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है,
इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे उठता है कि सर बेस हाइट पेयर नहीं गिवन हो तो वहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करना पड़ेगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।